आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया कि एक परिनालिका जो 60 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी त्रिज्या हमें यहाँ पे दे रखी है 4 सेंटीमीटर है, जिसमें 300 फेरे वाली 3 परतें लपेटी गई है। ठीक है, इसके भीतर एक 2 सेंटीमीटर लंबा 2.5 ग्राम द्रव्यमान का तार इसके केंद्र के अक्ष के लंबवत रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, एक तरह से परिनालिका होगी और तार एवं परिनालिका के अक्ष दोनों क्षैतिज तल में है, यानी दोनों क्या है, क्षैतिज तल में है। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे इसको जो परिनालिका है उसका हम यहाँ पे एक्सेस मान लेते हैं, कौन सी, वाई एक्सेस। ठीक है, परिनालिका की जो एक्सेस है वो कौन सी मान लेते हैं यहाँ पे, एक तरह से वाई एक्सेस। तार को परिनालिका के समांतर दो वाही संयोजकों द्वारा परिनालिका के समांतर तार को परिनालिका के समांतर दो वाही संयोजकों तार द्वारा बैटरी से जोड़ा जाता है। ठीक है, जो तार है यहाँ पे इस तरीके से, यानी एक तरह से ये जो तार है इसको क्या है, यहाँ पे बैटरी से जोड़ दिया जाता है, कितनी, 6 एम्पियर की विद्युत धारा के साथ। ठीक है, 6 एम्पियर की विद्युत धारा के साथ जोड़ दिया। किस मान की विद्युत धारा इसके परिनालिका के फेरों में प्रवाहित होने पर तार का भार संभाल सकेंगी। ठीक है, तो पहले हमें तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से एक तरह से तार में इसमें धारा प्रवाहित होती है 6 एम्पियर की धारा, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, जो इस परिनालिका में कितनी धारा यानी प्रोवाइड की जाए। इस तरीके से इसमें भी क्या है, घेरे लगा रखे हमने। ठीक है, इस तरीके से क्या है, इसमें घेरे हैं, और यहाँ पे कितनी धारा पर लगाई जाए, जिससे क्या है, ये तार हमारा यहाँ पे जो तार है वो एक संतुलित स्थिति में यहीं का यहीं रुका रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक तरह से mg बल लगेगा इसके ऊपर। क्यों ना हम यहाँ पे इसके ऊपर की तरफ ऐसे इस तरह से धारा प्रवाहित करें कि जिससे क्या लग जाए, इसके ऊपर की तरफ एक बल लग जाए जो कि क्या है, चुंबकीय बल लग जाए। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों के कारण ये संतुलित हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्या निकालना, क्या इसमें दो धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यानी इसमें जो इस परिनालिका में जो धारा कितनी प्रवाहित करें, जिससे क्या है कि ये तार संतुलित अवस्था में इसमें चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो तार पर बल लगे वो क्या रहे, एक तरह से संतुलित हो जाए उसके भार के साथ। ठीक है, तो उसके साथ हमें निकालना, तो पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है हमारा, क्या होता है, यहाँ पे अगर बात करते हैं परिनालिका के अक्ष के अनुदिश अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो बी1 बराबर, जिसको हमने मान लिया b1 मान लिया, और म्यू एन बट्टा L1 मान लिया, जिसके L1 क्या है, इस परिनालिका की लंबाई हमने मान लिया। ठीक है, अब मान लेते हैं इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, I1 धारा, यानी ये I1 धारा यहाँ पे हमने मान ली। तो ये धारा का मान, इस धारा का मान हमें यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तार पर जो लगने वाला बल क्या होगा, यहाँ पे परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी तार पर जो लगने वाला बल क्या होता है, हमारा BIL साइन थीटा होता है, और दोनों घटक IL साइन थीटा, दोनों का घटक क्या है, एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र और उसका जो लंबाई का घटक क्या है, दोनों आपस में लंबवत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे BIL, और I को अगर यहाँ पे अगर देखना चाहें तो इस I को मैं नाम देता हूँ यहाँ पे I2, यानी जो तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको मैंने नाम दे दिया I2 धारा। और उसके बाद में तो यहाँ पे, और उसकी जो लंबाई है तार की उसको नाम दे दिया मैंने BL2, और जो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा यहाँ पे परिनालिका के कारण होगा, जो कि कितना है, B1 है। ठीक है, अब ये B1 का मान अगर यहाँ पे मैं इसमें रखता हूँ तो यहाँ से जो मान हमारा निकल के आता है वो क्या आता है, एक तरह से म्यू नॉट N बटा L1 गुणा I2 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से L2, और गुणा यहाँ पे इसके साथ I1 और था तो ये I1 हो गया। ठीक है, अब ये बल हो गया हमारा क्या है, किसी तार के कारण जो बल लगने वाला है। तो इस बल को हम इस प्रकार लगाएं कि क्या है, वो ये बल क्या लग जाए, ऊपर की तरफ लग जाए, और जो mg क्या है उससे कैंसिल हो जाए, यानी उसके बराबर हो जाए। तो इसको हम किसके बराबर कर सकते हैं, एक तरह से mg के बराबर संतुलित करने के लिए। ठीक है, अब इसको अगर mg के बराबर करेंगे तो यहाँ से हमें निकालना किसका मान है, यानी जो परिनालिका में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान, यानी I1 का मान निकालना है। तो I1 का मान अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, mg L1 जो कि क्या है, परिनालिका की लंबाई। ठीक है, और बटा आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू N गुणा I2, या L2 अगर बात करेंगे तो L2 गुणा क्या हो जाएगा, इसके लिए I2, धारा का मान क्या हो गया, I2। तो ये हो गया हमारा एक तरह से इसका सूत्र। तो इसमें अगर मान रखते हैं यहाँ पे, तो मान रखेंगे तो पहले हमें द्रव्यमान का मान क्या दे रखा है, इसके लिए द्रव्यमान हमें यहाँ पे दे रखा है
m बराबर 2.5 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, मैंने किलोग्राम में परिवर्तित कर दिया। g बराबर हमें दे रखा है 9.8, ठीक है। g बराबर, और इसकी जो परिनालिका की लंबाई है जो कि कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर दे रखी है, और त्रिज्या उसकी दे रखी है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। और फेरों की संख्या अगर बात करें तो n का मान अगर हमें 3 पर दे रखी है तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, उसमें 3 गुणा 300 यानी 900 हो जाएगी, ठीक है। और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है हमारी कितनी, 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके लिए अगर यहाँ पे अगर बात करना चाहूँगा I1 की बात करना हूँ तो द्रव्यमान कितना है 2.5 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, जी का मान जो कि कितना है हमारा 9.8 गुणा L1 कितनी है, इसके लिए जो परिनालिका की लंबाई है जो कि कितनी है यहाँ पे 0.60 मीटर में हो जाएगी, क्योंकि 60 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसको मैंने क्या कर दिया, मीटर में परिवर्तित कर दिया। अब हमें पता है कि म्यू नोट का मान क्या होता है हमारा 4 पाई गुणा 10⁻⁷ होता है, और इसमें घेरों की संख्या अगर देखेंगे तो ये हो जाएगी गुणा 900, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे L2 लंबाई जो किसकी, तार की लंबाई हमें दे रखी है जो कि कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को अगर मीटर में परिवर्तित करूँगा तो ये हो जाएगी 2 गुणा 10⁻², ठीक है। अब आगे बात करें तो यहाँ पे I2 जो धारा है, तो तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है, यहाँ पे I2 धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इसके कारण अब यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से ये I1 का मान यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो ये I1 का जो मान हमारा निकल के आता है वो कितना आता है, यहाँ पे 108.3 एम्पियर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे हमें क्या है, परिनालिका की जो अगर उसमें इतनी धारा यहाँ पे प्रवाहित करेंगे तो उसके कारण जो बल लगेगा वो क्या, जो उसके भार को क्या कर देगा, यहाँ पे संतुलित कर देगा, ठीक है। अब एक तरह से अगर इसकी यहाँ पे दिशा की बात करना चाहिए तो गणितीय रूप में अगर कोई मान लेते हैं इसका दिशा की बात करें तो F बराबर हमारा क्या होता है, I L सदिश क्रॉस B सदिश होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र किसी तार की लंबाई L लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र लगता है, तो अब इसकी अगर दिशा देखें तो लंबाई की सदिश, जो लंबाई सदिश है नहीं, इसकी लंबाई की दिशा है वो इसकी लंबाई की दिशा मान ली कहाँ पे, किसकी, एक्स एक्स में मान ली, और जो परिनालिका की दिशा है वो क्या है, यहाँ पे वाई एक्सेस में, ठीक है। तो यहाँ परिनालिका के कारण तो यहाँ पे एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, एक तरह से उसकी वाई डायरेक्शन में होगा यहाँ पे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को क्या है, हम यहाँ पे वाई डायरेक्शन यानी वाई दिशा में मानते हैं। तो यहाँ पे इस लंबाई को हमने मान लिया आई कर, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको क्या मान लिया यहाँ पे जे कैप में। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आई क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, दोनों का एक तरह से के कैप हो जाएगा, ठीक है। के कैप होगा तो इसका मतलब जो धनात्मक जेड की दिशा में होगा वो भाग ऊर्ध्वाधर क्या होगा, एक तरह से नीचे, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होगा, और नीचे की तरफ क्या होगा यहाँ पे एक तरह से माइनस के की दिशा में, जो कि क्या होगा, अपना भार होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी दिशा बता सकते हैं कि इसकी दिशा क्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।